Hello bachcho, let's read the question and the question says describe the dentition and dental formula of mammal in the relation to its diet. हमें जो मैमल्स है उनका डेंटिशन और डेंटल फॉर्मूला बताना है उनके डाइट को रेफरेंस में लेके। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है अवर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज डेंटिशन। डेंटिशन सो डेंटिशन क्या होता है? डेंटिशन इज अ नंबर काइंड अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये क्या होता है? इट इज अ नंबर काइंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ। जॉ में हमारे टीथ का नंबर क्या है, किस प्रकार के टीथ है या उनका कैसा अरेंजमेंट है, इसे डेंटिशन कहा जाता है। और डेंटिशन को कई बेसिस पर डिवाइड किया गया है। मैमल्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ अपीयरेंस, मतलब वो कितने बार अपीयर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, तो अपीयरेंस के बेसिस पे जो टीथ होते हैं मैमल में वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, तो मोनोफायोडोंट कैसे टीथ होते हैं जो सिर्फ लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार अपीयर होते हैं। दे अपीयर वंस इन लाइफ टाइम। ये पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही अपीयर होते हैं। सेकेंड टाइप इज नोन एज डाइफायोडोंट। डाइफायोडेंट ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ टाइम में दो बार अपीयर होते हैं। टू सक्सेसिव टाइम, मतलब एक बार अगर जो टीथ आते हैं वो गिर जाते हैं फिर दूसरे टीथ अपीयर होते हैं। दे अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम में दो बार अपीयर होते हैं। और जो सेकंड बेस है इनको डिफरेंशिएट करने का, उसे कहा जाता है बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के बेस पर मैमल्स में जो डेंटिशन पाया जाता है उसे कहा जाता है द कोडोंट डेंटिशन, नोन एज थैकोडोंट डेंटिशन। तो थैकोडोंट डेंटिशन क्या होता है? इसमें जो टीथ होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं बोनी सॉकेट्स में। इनमें टीथ आर embedded in bony sockets, bony sockets, जैसे क्रोकोडाइल, इनका एग्जांपल होता है जैसे क्रोकोडाइल। और थर्ड टाइप किस बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है? थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेस पे? फंक्शन के बेसिस पर। इनके जो फंक्शन के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोडोंट। होमोडोंट ऐसे टीथ होते हैं जिनमें सभी टीथ सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
All teeth have same function. और दूसरा टाइप जो होता है फंक्शन के बेसिस पर उन्हें कहा जाता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे टीथ होते हैं जिनमें टीथ का जो डिफरेंट फंक्शन होता है, मतलब अलग अलग टीथ का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। टीथ हैव डिफरेंट फंक्शन। और जो लास्ट बेस होता है इनको डिवाइड करने का, द फोर्थ बेसिस इज बेसिस ऑफ शेप। बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पर इन्हें चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट्स क्या होते हैं? इनमें क्रेसेंट शेप्ड कस्प पाए जाते हैं। दे हैव क्रेसेंट शेप्ड कस्प। और जो सेकंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप इज बूनोडोंट। तो जो बूनोडोंट होते हैं इनमें जो टीथ होते हैं उनमें नॉर्मल कप्स पाए जाते हैं। टीथ हैव कस्प। तो कस्प क्या होते हैं? लेट्स देखिए हम एक इंसीजर का एग्जांपल लेते हैं। इंसीजर में जैसे कस्प नहीं पाए जाते। इफ वी टॉक अबाउट प्रीमोलर, तो प्रीमोलर जो होते हैं उनमें दो कस्प पाए जाते हैं। ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इनमें ये दो कस्प हैं और ये नीचे रूट, इनमें रूट भी दो रूट्स पाई जाती है। तो दिस इज अ कस्प। और फिर थर्ड टाइप जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप इज सेकोडोंट। थर्ड टाइप इज सेकोडोंट्स। क्या होते हैं? इनमें टीथ पॉइंटेड और शार्प होते हैं। कैसे? पॉइंटेड एंड शार्प टीथ पाए जाते हैं। और लास्ट वन इज लोफोडोंट। जो फोर टाइप है उन्हें कहा जाता है लोफोडोंट। तो लोफोडोंट कैसे टीथ होते हैं? जिनमें ट्रांसवर्स रिड्स पाई जाती है टीथ में। क्या? ट्रांसवर्स रिड्स इज फाउंड। देखिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो एक तरीका होता है डेंटिशन को इंडिकेट करने का। ये नंबर, लेटर या कुछ डिजाइन हो सकता है जो वेरियस टाइप ऑफ टीथ को इंडिकेट करता है। कैसे? वेरियस टाइप ऑफ टीथ को इंडिकेट करता है। मोस्टली जो मैमल्स होते हैं उनमें फोर टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इनमें डेंटल फॉर्मूला में आई जो होता है वो इंडिकेट करता है इंसिजर्स को। सेकंड इज सी। सी इंडिकेट करता है कैनाइन को। थर्ड इज पी। पी इंडिकेट करता है प्री मोलर को। लास्ट वन इज एम। एम इंडिकेट करता है मोलर को। और अगर हम यहाँ पे ह्यूमन का एग्जांपल लें, ह्यूमन नेचर में ओमनिवोरस होते हैं। मतलब ये एनिमल और प्लांट दोनों को फूड की तरह ग्रहण करते हैं। जो ह्यूमन होते हैं इनमें किस टाइप का डेंटिशन पाया जाता है?
इनमें डाइफाइडोन टाइप का डेंटिशन पाया जाता है, मतलब टीथ लाइफ टाइम में 2 बार अपीयर होते हैं। जो फर्स्ट टाइम पे जो टीथ अपीयर होते हैं उन्हें कहा जाता है डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ। और मतलब इन्हें चिल्ड्रन टीथ या मिल्क टीथ भी कहा जाता है, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंसिजर 2 2 कैनाइन 1 1 मोलर 2 and 2 = 10। तो ये डेंटेशन होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ दोनों जॉ के सिर्फ एक साइड को इंडिकेट करता है। मतलब ये ऊपर है, ये ऊपर की जॉ के एक साइड को इंडिकेट कर रहा है, और जो ये नीचे लिखा हुआ है ये नीचे की जॉ की सिर्फ एक साइड को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हमें इनका टोटल की टोटल कितने टीथ पाए जाते हैं, हम अगर इनका 2 से इंटू कर दें या इनका 2 से इंटू कर दें तो ये होगा 20। तो 20 टीथ पाए जाते हैं। लेट्स सी द परमानेंट टीथ का क्या डेंटिशन होता है ह्यूमन में। परमानेंट टीथ। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है इंसीजर 2 अपर जॉ 2 लोअर जॉ कैनाइन 1 अपर जॉ 1 लोअर जॉ प्रीमोलर 2 अपर जॉ 2 लोअर जॉ एंड मोलर 3 अपर जॉ 3 लोअर जॉ। और टोटल इनका जो दोनों जॉ का वन साइड होता है वो होता है 16, और टोटल टीथ होते हैं 32। 32 टीथ आर फाउंड। और जो चिल्ड्रन टीथ होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। So this is a dentition and dental formula in mammals. I hope you understand the concept. Best of luck.